सामने पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या? ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। उसे हम कौन सा फ्रूट कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पाइनएप्पल, बनाना, पपाया, ये उसके एग्जाम्पल है। मतलब इसमें होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, मतलब जाइगोट ही फॉर्म नहीं होता, उस ऐसे फ्रूट्स बनते हैं। उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। आगे, इन दिस प्लांट इट सीम दैट प्लेसेंटल टिश्यू इज इन द अनफर्टिलाइज्ड ओवरी प्रोड्यूस ऑक्सिन। मतलब उस टाइम पे क्या करते हैं, जो प्लांट है उस टाइम पे ऑक्सिन नाम का हार्मोन, ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन नाम का हार्मोन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ओवरी अपने आप फ्रूट बन जाती है। मतलब मेल गैमेट की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई कोई प्लांट क्या कहते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सिन नाम का हार्मोन डेवलप करते हैं। उस हार्मोन को बोलते हैं एडेनोलाइन ट्राई एसिटिक एसिड। उस हार्मोन की वजह से ओवरी क्या हो जाती है? डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी की वजह से वो फ्रूट क्या हो जाता है? फ्रूट भले ही मतलब वो भले ही क्या हो गया, उसमें फ्रूट बन गया, बट वो फ्रूट के अंदर क्या होती है? बीज ही नहीं रहती है उस फ्रूट के अंदर, बट इट इज सीडलेस। वो फ्रूट कैसा होता है? सीडलेस हो जाता है। वो कैसा होता है? सीडलेस। या फिर अगर उसमें सीड है तो वो सीड भी कोई काम के रहते ही नहीं। जैसे पाइनएप्पल में सीड होते हैं क्या? नहीं होते हैं। पाइनएप्पल में सीड ही नहीं होते, मतलब वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है। वैसे सेम बनाना भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है। पपाया भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है और बायसेक्सुअली फॉर्म्ड होता है। ठीक है, हर पपाया ऐसा नहीं होता जो पार्थिनोकार्पी को यूज करता हो। हमने देखा है ना, पपाया के फ्लावर्स आते हैं, फिर वो फ्लावर्स कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, वो भी पढ़े हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पपाया जो है वो पार्थिनोकार्पी फॉलो करता हो। फिर आगे यहाँ पे डू यू नो में पार्थिनोजेनेसिस। देखो, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टेड फ्रॉम एग सेल। मतलब एम्ब्रियो तो बनेगा, बट एम्ब्रियो किससे बनेगा? या तो एग सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा या मेल गैमेट से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा। जैसे हमने पार्थिनोकार्पी पढ़े, सेम पार्थिनोजेनेसिस है। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट ओवरी बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी डायरेक्ट क्या होता है? ओवरी फॉर्म होता है या एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है। आगे, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियोनी में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनता है। मतलब सीड के अंदर क्या बनेगा? एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, और उस एम्ब्रियोनिक कंडीशन को बोलेंगे हम पॉली एम्ब्रियोनी। उस एम्ब्रियोनिक कंडीशन को बोलेंगे हम पॉली एम्ब्रियोनी। और ये सबसे पहले किसने दिया था? लीवन हुक। इसे सबसे पहले किसने दिया था? लीवन हुक ने इसको क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। कौन से प्लांट में? किटरस। कौन से प्लांट में? किटरस यानी जो भी ऑरेंज, जो भी खट्टे वाले प्लांट्स होते हैं ना, ऑरेंज हो गया, वो सब में। ठीक है, आगे, it is the occurrence of more than one embryo in a seed which consistently result in the embryogenesis of multiple seedling। इसकी वजह से कोई प्लांट में बहुत सारे सीड्स होते हैं तो कोई प्लांट में एक ही सीड होता है। यही रीजन है पॉली एम्ब्रियोनी का। ठीक है।